नमस्कार दोस्तों। हाँ, जैसे हम बात कर ही रहे हैं अपनी खेती अपने बीज मुहिम की, कि हमें खुद के जो बीज किसानों को पैदा करने चाहिए। तो यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं कि छोटी सी बगीची है ये, कि उसमें जितनी जानकारी हो सके किसानों को दी जा सके। तो आज हम बात करेंगे लोबिया की, काउपीस। इसको पंजाब में कुछ एरिया में चौड़े भी बोला जाता है, और हमारे इधर इसको रवां भी बोला जाता है, रवांगी भी बोला जाता है। तो ये एक लेगुमिनस क्रॉप है जो हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स करती है। तो इसके भी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही फूल निकलेंगे, ये उसमें से फलियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इसके आप देखोगे फूल में ये दो भाग होते हैं, ये पीले रंग का आप नीचे देख सकते हो। तो इसका भी पॉलिनेशन उसी तरीके से होता है कि आप ये निरीक्षण करते रहें कि ये कैसे फूल इसमें से निकल रहे हैं। तो हल्के जो है पर्पल कलर के, जामुनी कलर के फूल होते हैं इसके। ये जो है वैरायटी अभी ये PAU की काउपीस 263 वैरायटी है। ये देसी से जो सुधरी हुई, जो साइंटिस्ट ने ब्रीडिंग करके जो अच्छी किस्मों का बीज है वो किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो इसका भी बीज हम ट्राई करेंगे तैयार करने की। तो किसान जो है नॉर्मली जो लोबिया की फसल है, जो काउपीस है, उसको दो तरीके से, दो पर्पज़ के लिए बिजाई करते हैं। एक तो फलियों के लिए और दूसरा होता है वो चारे के लिए। दोनों किस्में अलग अलग होती हैं। चारे वाले कम ही होते हैं, ज़्यादातर फलियों के लिए कुछ कुछ इलाकों में इसकी खेती होती है। तो सिर्फ फलियां ली जाती हैं, इससे किसान बीज जो है वो नहीं तैयार करते। तो यूनिवर्सिटी की जो ये किस्म है ये नॉन हाइब्रिड है। तो अगर किसान थोड़ा ध्यान दें तो इसका जो है बीज खुद तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जैसे ये आपको बताया था, यहाँ चप्पण कद्दू के पौधे लगाए हुए थे, चल रहे हैं, खा रहे हैं। अभी गर्मी अभी काफ़ी बढ़ गई है तो कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। ऐसे इधर यहाँ पे आप जुकीनी देखिए, तो कल ही हमने 4-5 जुकीनियाँ तोड़ी थी, 2 पौधों से, अभी भी चल रही है। तो उसके बीच में ये लोबिया से लगाया हुआ है। तो अभी इसको फलियाँ जो आनी शुरू हो गई हैं, तो किसान इसका बीज जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ हमने एक साइड में ये अन्नदाना बेंगलोर की जो है एक किस्म है काउपीस की, तो वो भी लगा रखे है। और ये यहाँ पे एक काउपीस है, लोबिया है, रवांगी है, जो हमने घर में खाने के लिए रखी हुई थी, मतलब जो खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाज़ार से। तो वो यहाँ पे हरी खाद के लिए हमने बिजाई की थी और ग्रीन में। तो अभी जो बाकी सब तो हमने वो निकाल के मल्च कर दिया है। कुछ पौधे इसके छोड़े हैं, अभी देखिए जो घर में पड़ी हुई थी उसको भी इसमें बीज लग गए हैं, फलियाँ जो लग गई हैं। तो 5-6 पौधे ये भी छोड़े हुए हैं। तो ये जो ऐसे हम आपको बता ही रहे थे कि आप खेत में सपोर्ट देने के लिए आपको जो है पोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ये साण हो गया, ढैंचा, तो ये देखिए कैसे ये बीन्स इसके ऊपर आ गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी आ रही है, साण का पौधा है ये। जहाँ से खीरे की बेल है, तो इसके मक्की के साथ में भी ये लोबिया जो है वो लगाया हुआ है। तो इसको पानी नहीं जाता है, ये अभी बारिश हो रही तो इसी के साथ आ रहा है पानी। इस बेड में जाता है, ये खाली छोड़ के अगले बेड में जाता है। तो ये सीलन लेके खुद ही आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी PAU की वैरायटी है मेनली। तो यहाँ भी ये पूरी लाइन, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फलियाँ जो है वो लगनी शुरू हो गई हैं।
फूल सभी पे आ गए हैं और फलियां लगनी शुरू हो गई हैं। तो चींटे भी इस पे दौड़ रहे हैं, ये भी कीटों का सफाया कर रहे होंगे। सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं। यहाँ कोई रस रुसक तो भी नहीं दिखा है। हाँ, थ्रिप इस पे, हाँ अभी हाँ यहाँ पे थ्रिप आनी शुरू हो गई है। हाँ, ये तेला भी घूम रहा है, एक छोटा सा बच्चा है तेले का। तो ये फसलें जो हैं, जैसे ये लेग्यूमिनस क्रॉप हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके फिक्स करते हैं। और जो लोबिया है वो 2 किस्म का होता है। एक तो वो है जो बुश टाइप होता है, जैसे ये यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, ये बुश टाइप है। इसकी जो है शाखाएं बहुत ज़्यादा नहीं फैलेंगी, आप छोड़ दोगे तो ज़रूर फैलेंगी, लेकिन इसको जो फलियां लगनी शुरू हो जाती हैं वैसे बुश में ही लगनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ किस्में होती हैं जो फैलती हैं, क्रीपर जिनको बोल देते हैं अंग्रेजी में, बेल बनती है जिनकी, जैसे ये अन्नदाना की ये किस्म है, तो इसकी ये बेल बन गई है, ये चारों तरफ अब फैलना शुरू हो गया। तो हमने यहाँ इसको सपोर्ट के लिए ये साथ में इसके, जब इसकी बिजाई की थी तो ये सन लगाई थी, सन को भी फूल आ रहे हैं। उसके साथ में आप देखिए ये करीबन 11-12 फीट का ये बाथू का पौधा है। तो इसमें हमने पत्ते खा लिए नीचे से, तो ऊपर जो है इसके ऊपर भी ये फैल सकता है। तो ऐसे ही इधर भी हमने ये सन लगा रखी है, यहाँ मक्की लगा रखी है। तो ये 2 तरीके का है जो लोबिया होता है, कॉपीज़ हैं। तो मक्की में अगर आप ये वाला जो वेल टाइप है जिसकी वाइन बनती है और क्रीपर है, वो आप लगाएंगे तो ये एक लाइव मल्चिंग का काम भी करेगा। नॉर्मल जो है बुश वाला वो भी करेगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव मल्चिंग के लिए वो रहता है। तो इस फसल के जो मेन फ़ायदे हैं, अभी जैसे मैंने बताया था कि किसान जो है वो सिर्फ फलियां लेने के लिए कुछ किसान लगाते हैं। तो ये ऐसी फसल है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फलियां देगा, इसी को अगर पका लोगे तो आपको दाल मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया ही है कि वो दाल जो है जिसको रवां बोल देते हैं, लोबिया काउपीज़, तो वो दाल आप फलियां पका के कर सकते हो। पहले फलियां बेचते रहो और कुछ जब ज़्यादा फलियां लगने लगें तो कुछ फलियां पकाते जाओ, और वो आपका बीज तैयार हो गया। और अगर ज़्यादा आपको करना है कि आपको रेट नहीं मिल रहा है, ज़्यादा फलियां लग रही हैं, तो उसको पका के आप जो है वो दाल भी तैयार कर सकते हो। तो बाज़ार में खूब इसकी दाल बिकती है। और पंजाब में 100% जो लोबिया की दाल है वो कहीं बाहर से आती है। तो साउथ वगैरह से, साउथ और वेस्ट इंडिया से आती होगी, या हो सकता है कहीं बाहर से आती हो, क्योंकि उसके दाने बहुत मोटे होते हैं। और यूनिवर्सिटी वाली किस्म है उसके ब्रीक हैं, तो वो क्रीम कलर के दाने होते हैं। तो ये जो अन्नदाना की वैराइटीज़ हैं इसमें रेड कलर के होते हैं। तो आपको वो भी अलग अलग आप देखिए कि लोबिया में भी ये अलग अलग हैं। एक लोबिया जैसी किस्म थी, वो दाल थी, मैं 2012 के आसपास कश्मीर गया था तो वहाँ से लेके आया था। और किसानों को बीज दिए थे बट उन्होंने संभाले नहीं। तो बहुत अलग अलग रंग के इसमें भी आते हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं इसमें। किसी में दाना छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में लंबा होता है। तो ये जैसे आपकी मक्की का भी जो मेन सीज़न शुरू होने वाला है, तो मक्की में आप इसकी बिजाई कर सकते हो। हम यहाँ पे अगर जगह मिलेगी तो थोड़ा सा ट्रायल भी करके दिखाएंगे आपको। तो बेसिकली इसके जो फ़ायदे आपने देख ही लिया कि पहले तो फली मिल गई, दूसरी आपको दाल मिल गई, तीसरा आपको ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो अभी जैसे यहाँ पे खीरा है, मक्की है, ये तो ज़मीन से सारा कुछ ही लेंगे मिट्टी से। तो ये लोबिया जो है और जो बीन्स हैं, बीच में ग्वार भी है, ये हवा से नाइट्रोजन लेके फिक्स करेंगे। तो इसके बाद जो भी फसल आएगी उसके लिए पूरे के पूरे न्यूट्रिशन ज़मीन से निकाले हुए नहीं होंगे, अगली फसल को कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा।
तो हम जितनी ये मक्की भी है, इससे जो कॉब्स हैं, भुट्टे हैं, छलियाँ हैं, वो हम ले लेंगे, बाकी सारे का सारा यहाँ मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अभी मूंगफली का टाइम है, तो मूंगफली में आप लोबिया का और मूंगफली का कंबाइंड कर सकते हैं। पहले मूंगफली बीज लीजिए, जो लोबिया है वो बाद में बीजा जा सकता है। इसी तरह कपास में है कि आप जैसे कपास की बिजाई चल ही रही है, काफ़ी लोगों ने कर भी ली होगी, क्योंकि इन दिनों तक कंप्लीट कर लें तो अच्छा रहता है। वो भी जब जून में के लास्ट में पहला हफ्ता लगना, पानी लगाना होता है, तो उस टाइम पे लोबिया की बिजाई की जा सकती है। नरमे के जो पौधे उखाड़ के उनको विरला करना ज़रूरी होता है, ताकि पौधे को फैलने के लिए अच्छी जगह मिल सके, उससे पैदावार भी अच्छी आती है। तो ये इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे इसके 3 फ़ायदे हैं जो कमर्शियल उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद अगर आपके पास चारा नहीं है, या ये वेल जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है, जैसे यहाँ पे आपने देखा ही है कि काफ़ी फैली हुई हैं, तो आपस में कंपटीशन ना हो, तो इसको आप कुछ ब्रांचेस काट के आप पशुओं को चारे के रूप में भी दे सकते हैं। क्योंकि ये लेगुमिनस है, तो ऑब्वियस है कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी मात्रा में होगी, और नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा होगी तो वो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होना ही होना है। तो ये प्रोटीन रिच एक फॉडर भी है, तो चारे का भी काम करेगी। और जो इसके बाद जैसे बताया था कि मल्चिंग का काम करेगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण एक फ़सल है, किसी भी फसल के साथ इसको लगाया जा सकता है। तो ये मोटे मोटे इसके 4-5 फ़ायदे हैं। लेकिन आप बीज अपना खुद तैयार कीजिए, बीज अपने पास होगा तभी आप इसको आसानी से जो है वो जब सीज़न आता है तो बिजाई कर सकते हो। तो इसके लिए किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तो पीएयू में, बागवानी विभाग में इसका बीज बड़े आराम से मिल जाता है। जो सब्ज़ी की किट आती है, अगर किसी ने बीज खुद तैयार करना हो, उसमें इतना बीज होता है कि आप अपना बीज जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, ट्रायल करने पड़ेंगे, तो आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए, बीज ने खीरे को कुछ नहीं कहा है, बड़े आराम से पक रहा है। तो ऐसे ही आपको भी तजर्बे करने पड़ेंगे। धन्यवाद।